एंड उसमें मेरा स्कोर आता था 450 400। तो जुलाई मेरा पूरा वेस्ट गया था। माई सेल्फ परिबुल्ला एंड आई स्कोर्ड 648 this year in NEET UG 2024. So let's begin the story, like how I score and everything about my NEET journey. So like 10th में I was upgraded by due to COVID, तो 11th स्टार्ट हुई थी एंड 11th का हाफ सितंबर भी लाइक लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं स्कूल में नहीं जाती थी एंड मेरे स्कूल स्टार्ट हुए तो क्लासेस नहीं लगती थी क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। देन मतलब मैं पढ़ती नहीं थी, तो मैंने नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया कि हाँ ये तो था कि नीट देना है, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी मैंने। तो नवंबर दिसंबर में मैंने फिज़िक्स वाला का बैच लिया एंड वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। उसके बाद सही चल रहा था सब, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि हाँ मैंने लेट स्टार्ट किया है, मेरा बैकलॉग है, तो ये था कि हाँ बस मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे भी। लाइक 11th का मार्च तक मुझे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं रिविज़न भी नहीं करती थी, लाइक ये था कि हाँ बस एक बार नोट्स बन जाए, वीडियो लेक्चर सारे देख लूँ। तो ऐसे करते करते 11th ख़त्म हुई, 12th स्टार्ट हुई, तो उसमें भी मैंने फिज़िक्स वाला का ही बैच ले लिया था कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं तो मैं इसी से पढ़ लूँगी। तो 12th क्लास स्टार्ट हुई एंड ये था कि हाँ इसमें तो मैं टेस्ट भी दूँगी, रिवीजन भी करूँगी, सब करूँगी। लाइक 11th में जो मैं नहीं कर पाई वो सब मैं 12th में करूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया और साथ में ये भी था कि लाइक मैंने 11th बहुत वीक है मेरी, क्योंकि मैंने सिर्फ लाइक रिवीजन तो किया ही नहीं है मैंने, उसका मुझे कुछ नहीं आता, बस मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं। तो ये था कि हाँ साथ साथ 11th भी करनी है 12th के साथ साथ। तो सब सही चल रहा था, लेकिन वही बीच में शुरू में तो मैंने मॉक टेस्ट भी दिए, लेकिन बाद में आते आते मैं टेस्ट भी देना बंद कर दिया। लाइक इसमें भी वही नोट्स बन जाए वही बहुत है। फिर ऐसे करते करते मैंने मेरा नीट दिया 2023 का एंड आई स्कोर्ड 520 दैट ईयर। एंड हाँ मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं ड्रॉप लूँगी एंड लाइक फिर से ट्राई करूँगी, कोई नहीं। देन मुझे ये था कि अब क्या करूँ, मैं ऑनलाइन जाऊँ ऑफलाइन जाऊँ, तो फिर से मैंने ऑनलाइन करना ही चूज़ किया एंड मैंने ऑनलाइन में फिर से फिज़िक्स वाला का ही बैच ले लिया, यकीन वाला। तो फिर ये था कि स्टार्टिंग में पूरा जोश था कि हाँ कर लेंगे अब की बार तो फोड़ देंगे, अच्छा ये कर देंगे, DPP लगाऊंगी, टेस्ट दूंगी, रिवीजन करूंगी, PY के सब करूंगी, लाइक जोश होता है ना स्टार्टिंग में। तो मैंने स्टार्ट किया अप्रैल मई में स्टार्ट किया मैंने पढ़ना एंड मई में अच्छे से चल रहा था, जून में भी सही चल रहा था, थोड़ा थोड़ा करती थी, DPPs भी करती थी, टेस्ट भी लगाती थी, लाइक सब करती थी क्योंकि स्टार्टिंग में चैप्टर्स कम हुए थे ना। देन आया जुलाई में एकदम से पता नहीं क्या हुआ एंड आई फील लाइक नो मुझे नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ। मतलब ये था कि आई वॉज फुली डिप्रेस्ड कि मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू स्टडी। और लाइक मैं बहुत कम पढ़ती थी, कभी कभी पढ़ती ही नहीं थी क्योंकि मैं पूरा दिन डिप्रेस रहती थी कि मुझे नहीं पढ़ना। जैसे देन फिर आई रियलाइज़ कि नहीं पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई और नहीं आएगा ना तुम्हारे लिए तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक करने। तो ये सब थोड़ा सा लाइक मैंने फील किया कि हाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे पढ़ना। बट ये था कि जुलाई मेरा पूरा वेस्ट गया था, जुलाई में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मतलब बस वेस्ट था वो पूरा महीना ही, मैंने कुछ नहीं किया, बस वेस्ट था। लेकिन एक बहुत अच्छा लेसन ज़रूर सीखा कि करना तुम्हें पड़ेगा, उठना तुम्हें पड़ेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अगस्त में फिर से पढ़ना, धीरे धीरे मैंने लिस्ट बनाई चैप्टर्स की कि हाँ ये चैप्टर्स मेरे इंपॉर्टेंट हैं, ये मेरे वीक हैं। वीक वालों के लाइक मैंने फुल शॉर्ट्स लेक्चर लगाए हैं, फुल लेक्चर्स जो बोलते हैं ना, एक चैप्टर के 15-16 लेक्चर होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में वो। एंड जो चैप्टर्स मेरे ये थे ना कि मैं नीट में गलत नहीं करके आई हूँ, नीट में सही करके आई हूँ, मुझे आते हैं, उनकी मैंने वन शॉट लगाई यूट्यूब से। यूट्यूब में भी थे, यकीन में भी थे, जो वन शॉट मिले मुझे जहाँ से भी अच्छे टीचर्स के, मैंने उनकी वन शॉट लगाई। एंड मुझे ये था कि मुझे सिलेबस भी बहुत जल्दी ख़त्म करना है, दिसंबर तक मुझे ये था कि मेरा सिलेबस दिसंबर से पहले कंप्लीट करना है। मुझे ये था क्योंकि मुझे ये था कि मैं 3-4 बार रिवीजन कर लूँ, ये कर लूँ, लाइक होता है ना फैंटेसी टाइप की, हाँ 3 बार रिवीजन कर लूँगी, 4 बार रिवीजन कर लूँगी, वैसे रिवीजन का था। तो स्टिल आई मैनेज कि मैंने दिसंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया फाइनली, इतने सारे अप एंड डाउन आने के बाद। ये नहीं कि उसके अगस्त के बाद भी मेरी पढ़ाई सही चल रही थी, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। देन मैंने सिलेबस कंप्लीट किया एंड ये था कि मॉक टेस्ट तो मैं बहुत सारे दूँगी अब की बार। तो दिसंबर के मिड में मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था सारा, लाइक कम्प्लीटली आई कंप्लीट। मैंने रफ नोट्स भी बनाए थे, सब किया था एंड मैंने कंप्लीट कर लिया था। देन मैंने क्या किया कि OMR की कॉपीज़ मंगवाई बहुत सारी। एंड मुझे ये था कि रोज़ नहीं दे पाऊँगी स्टार्टिंग में तो, लेकिन 3 दिन में हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है, फुल लेंथ, चाहे मुझे आता हो ना आता हो कुछ भी हो, बट देना ज़रूर है मुझे। तो फिर मैंने उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई कि चलो रिवीजन करेंगे, पहले इन चैप्टर्स का कर लेंगे, उसके बाद उस चैप्टर का कर लेंगे। लेकिन वही बात है जैसा सोचते हैं वैसा तो होता ही नहीं।
बीच बीच में अप एंड डाउन्स आए, बीच बीच में पढ़ने का मन नहीं किया, कभी कभी और डिप्रेशन आ गया, कुछ हो गया। एंड बीच बीच में पढ़ाई छोड़ती भी गई, पढ़ती भी गई, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। बट मॉक टेस्ट तो मैंने देना नहीं छोड़ा। मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आते थे स्टार्टिंग में। दिसंबर में स्टार्ट किया था मैंने, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। लाइक 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देती थी। एंड उसमें मेरा स्कोर आता था 450, 400, 500, कभी कभी क्रॉस होता था 500 भी। 404 वाली लाइन में टक के रह जाता था सारा स्कोर। एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि नहीं आता, लेकिन मुझे अंदर से ये था कि आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा इसमें स्कोर। तो मैं रुकती नहीं थी, मैं देती रहती थी। अप्रैल की स्टार्टिंग में मैंने टेस्ट दिया, और उसमें एकदम से जंप आया मेरे मार्क्स में। 400 से आई क्रॉस 500। 2-3 दिन के बाद फिर से टेस्ट दिया, आई स्कोर 520, आई स्कोर 530, ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा था स्कोर। लाइक एंड अप्रैल में ये था कि मैंने पूरी अप्रैल रोज़ टेस्ट दिया है, रोज़ एक टेस्ट दिया है। तो ये था कि रोज़ इम्प्रूव हो रहा था, तो मुझ में भी मोटिवेशन आ रहा था कि हाँ भाई हो जाएगा। मोटिवेशन आ रहा था कि हाँ इंक्रीज़ हो रहा है। नीट तक तो आराम से इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्कोर। ऐसे करते करते 520 से करके 550 प्लस हो गई मैं। 550 करते करते ये था कि 550 पहुँच रहे हैं, थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे। 550 होते होते 590 पहुँच गया, 596। फिर ये था कि चलो 600 और क्रॉस करते हैं। लाइक ये था कि हाँ चलो इतना स्कोर है तो नीट में थोड़ा और अच्छा जाएगा। 590 भी क्रॉस हुआ। तो लास्ट के 10 दिन बचे थे, मैं टेस्ट दे रही, सही आ रहा। 596, 600, 613, 630 ये मार्क्स आ रहे। एंड आई वॉज सो हैप्पी। बट 30 अप्रैल थी एंड 5 दिन थे मेरे एग्ज़ाम को। मैं एक्सपेक्ट करी थी मेरे 650 आएंगे, क्योंकि 630 थे लास्ट वाले में, तो थोड़ा तो इंक्रीज़ होगा। एंड ऐसे ही करते करते मैंने टेस्ट दिया एंड माई स्कोर वॉज 520, 530, 520 ऐसा कुछ स्कोर था। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हुआ, मेरे 630 थे कल वाले टेस्ट में और आज 100 मार्क्स का ड्रॉप। ये लाइक मुझसे सहन ही नहीं हुआ। आई वॉज लाइक 5 दिन है मेरे पेपर को, आई कांट रिवाइज प्रॉपरली। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज 5 दिन में पूरा रिवीजन तो नहीं कर सकते हम ऑब्वियसली। ये था कि अब मैं क्या करूँ, फिर से लेक्चर्स भी नहीं देख सकती मैं, फिर से सारी बुक्स भी नहीं पढ़ सकती मैं, मुझे मोटा मोटा शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है सब कुछ। मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, लाइक बहुत हो गया था। एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई क्राइड होल नाइट दैट डे। बट दैट क्राइंग वर्थ इट। लाइक मैं रोई, लेकिन बाद में मैं उठ गई। लाइक नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, 5 दिन है सिर्फ तुम्हारे पास, इसी को लेके चलो कि हाँ 5 दिन हैं। तो मुझे ये था कि कोई नहीं, मेरे मार्क्स नहीं आए बट नेक्स्ट टेस्ट में ज़रूर इंक्रीज़ होगा। एंड ये नहीं है, मैं मतलब नाइट स्टडी करती थी, पूरी रात पढ़ती थी एंड दिन में सोती थी। तो लाइक सुबह के 6 बज रहे थे एंड आई वाज लाइक कि चलो सो जाते हैं। रो भी ली, बहुत ज़्यादा रो ली, अभी क्या करूँगी। लेकिन ये था कि नहीं, अभी नहीं सोऊंगी मैं। जो मैंने टेस्ट में मिस्टेक्स की हैं उनको एनालाइज़ करूँगी, उनको ठीक करूँगी, फिर ही सोऊंगी। उस दिन मैं सोई नहीं, उस दिन मैं 8 बजे सोई। एनालाइज़ की सारी मिस्टेक्स, थोड़ा थोड़ा ये किया कि हाँ इस टॉपिक, ये टॉपिक वीक है, ये करना है 5 दिन में, ऐसे किया। तो वैसे ही अगले दिन मेरा स्कोर थोड़ा और इम्प्रूव हुआ एंड 630, 640 तक मेरा स्कोर पहुंच गया था उसके बाद। बट द ओनली थिंग आई रियलाइज दैट डे इज़ यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू वेक अप, यू जस्ट कांट क्राई एंड ब्लेम योर लक कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे वो नहीं हो रहे। आपको उठना पड़ेगा। एंड उस दिन मैं उठी, शायद इसी आज मेरे इतने अच्छा स्कोर आया। लाइक स्कोर अच्छा था, हाँ रैंक थोड़ी गंदी है लेकिन कोई बात नहीं, कॉलेज मिल जाए बहुत बड़ी बात है। शायद उस दिन मैं नहीं रोई, उस दिन मैं रोई, उस दिन मैं उठ गई, इसीलिए शायद आज ही हुआ है। एंड उसके बाद भी ये था कि लाइक जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे सब याद रह पाएगा या नहीं, क्या पता मैं पेपर में जाकर सब भूल रही हूँ। ये तो होता ही है ऑब्वियसली। बट फिर आया मेरा नीट डे, मैं नीट देने गई एंड पेपर दे के आई एंड मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मेरा इतना अच्छा स्कोर बन जाएगा। आई वॉज लाइक ठीक है, ठीक हो गया टेस्ट। मतलब मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, लेट्स बिगिन। तो लाइक मैं टेस्ट दे के आई एंड मुझे ये नहीं था कि मेरा इतना अच्छा स्कोर बन जाएगा। आई वाज लाइक कि ठीक है, वही मैं 580 पे अटक के रह जाऊँगी। मुझे ये था, पापा मम्मी सब पूछ रहे कितना स्कोर बनेगा एंड आई वाज लाइक नहीं पता, बस हो गया तो हो गया। मैं घर आई एंड ऑब्वियसली टेस्ट पेपर चेक करने की जल्दी किसको नहीं रहती है, तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से जल्दी पेपर चेक करूँ। पेपर चेक कर रही तो एक बार मतलब थोड़ा सा ये फील तो होता है ना कि मैं इतने मतलब मैं कमी गलत करके आई हूँ, आपकी बार बहुत ज़्यादा सही हो रही हैं। फिर मैं मार्क्स कैलकुलेट कर रही हूँ और मार्क्स की जो मतलब मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रही हूँ ना, तो ये हो रहा है कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी। मतलब यहाँ पे 6 आएगा, 5 आएगा, 500 कुछ आएगा, 600 कुछ आएगा। एंड इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा नर्वसनेस थी ना उस दिन। एंड एकदम से मैंने एडिशन किया एंड मैंने फाइनल स्कोर देखा, इट वाज 658 एंड आई वाज लाइक, मुझे रोना ही आ रहा था उस टाइम पे कि भाई इतना स्कोर, लाइक आई नेवर इमेजिन कि मेरा इतना आएगा। हाँ मैं सोचती थी अगर आ भी जाए
6:30 आ जाएगा, 6:20 आ जाएगा, इतना ही था मेरा वो कि हाँ मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा इतने में, लेकिन 6:58 आ, यही थी मेरी जर्नी। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बहुत ज़्यादा इन अप एंड डाउन्स आए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हुआ, मोटिवेशन यहाँ भी था, एंड फिर मोटिवेशन एक दिन यहाँ भी आ गया, उसको भी मैंने। ऑलवेज कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ओनली यू हैव टू डू इट, एंड कीप बिलीविंग एंड नेवर गिव अप, ऑलवेज वेक अप व्हेन यू आर डाउन, बिकॉज ओनली दैट मैटर्स। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।